आइए, एसकेएम म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आवाज की मधुरता को लेकर चर्चा करेंगे कि आवाज को मधुर कैसे बनाया जाए। जिस प्रकार अगर हमने कोई हारमोनियम बजाना सीखना है, तबला बजाना सीखना है, तो हमें अपनी उंगलियों को अभ्यस्त करना होता है। इसी प्रकार अगर हमने अपने गायन को मजबूत करना है तो हमारे गले को अभ्यस्त करना पड़ेगा। गले को अभ्यस्त करने के लिए हमें तानपुरा या हारमोनियम की सहायता लेनी होगी। शुरू में हमें म्यूजिक टीचर से या किसी म्यूजिशियन से अपना जो सा है, क्योंकि हर व्यक्ति का सा कोई जरूरी नहीं कि एक ही लेवल पे बोलता है। किसी का षड्ज हो सकता है तो किसी का ऋषभ हो सकता है, किसी का मध्यम हो सकता है और किसी का नीचे की ओर ग्राम सप्तक का देवत हो सकता है, ग्राम सप्तक का पंचम हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपना वोकल कार्ड म्यूजिक टीचर से या किसी म्यूजिशियन से चेक करवाना होगा। वो षड्ज जो सामान्य रूप से बोलता है, आप सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में जब यूज करते हैं वो षड्ज, वो आपको पहचानना होगा। वो पहचान कर हमें उस पर कंसंट्रेशन करना होगा, उस पर ध्यान करना होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी को हम हारमोनियम में आंदोलित करेंगे और उसके साथ अपने गले की आवाज को मिलाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर नहीं मिलता तो उसके कुछ व्यायाम हैं। एक तो ये उसकी षड्ज खोला हमने और उसके साथ ज्यादा नहीं करना, धीरे धीरे 4-5 सेकंड। एक ये इस तरह से, तो ये टेक्निक है आवाज को खोलने का। अब आती है कि आप अपनी आवाज में कितनी मधुरता लाना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा मधुरता लाने के लिए आवाज में बेस होना अति आवश्यक है। जिसकी आवाज में तीखापन होता है वह कानों को चुभता है। अगर हमारी आवाज में बेस है तो वो सुनने में मधुर लगेगी। और साउंड में जब हम किसी माइक में गाएंगे तो उसका बैलेंस रखकर गाएंगे तो वो मधुर लगेगी। इसके लिए हमें खर्च का अभ्यास करना होगा। हमारा सा हमने पहचान लिया, उसके ऊपर हमने सा को पकाया और ओम का उच्चारण किया। सांस भरा, का
इस प्रकार जब आप रोजाना षड्ज पर अपनी आवाज को टिकाने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे ये टिकने लग जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में आप 8 घंटे रियाज करो और एक दिन में पक जाएगा, ऐसा नहीं होता। रोजाना का थोड़ा थोड़ा किया हुआ अभ्यास आपको आगे लेके जाएगा। रोजाना 20 मिनट आप षड्ज सबसे पहले आंदोलित कीजिए अपने गले में। इस प्रकार से आपकी आवाज को मधुर बनाने की ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है, शास्त्रीय टेक्निक है। अब आप धीरे धीरे स्वर को पहले नीचे की ओर लाने की कोशिश कीजिए। सा नी ध नी सा। जितना संभव हो सके सा नी ध फिर एक स्वर ऊपर सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे ग रे सा नी सा रे ग म ग रे सा नी सा रे ग म प म ग रे सा नी सा रे ग म प म ग रे सा नी ध नी सा रे ग म प म ग रे सा नी ध नी सा रे ग म प म ग रे सा नी ध प ध नी सा रे ग म प म ग रे सा नी ध प ध नी सा। इस तरह षड्ज से नीचे पा तक लाने की कोशिश कीजिए और ऊपर पा तक जाइए, पंचम तक जाइए। इस प्रकार जब आप रोजाना अभ्यास करोगे तो स्वरों में धीरे धीरे गले के अंदर टिकाव आना शुरू होगा और आवाज आपकी मधुर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1 महीने किया और 1 महीने के बाद उसको छोड़ दिया। आप जिस प्रकार से भोजन करते हैं, आपके जीवन में आपको रोजाना अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन अति आवश्यक है। इसी प्रकार अपने गले को ऊर्जावान बनाने के लिए रोजाना ओम का उच्चारण षड्ज पे जरूरी है। 10 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ने लग जाए तो 20 मिनट, और उसके साथ साथ अन्य स्वरों का अभ्यास। नीचे पंचम तक जाइए, फिर ऊपर पंचम तक जाइए, फिर षड्ज तक। फिर आप इनके अंदर जंप लगाना शुरू कीजिए। सा प सा सा
ग प स प स फिर स ग स ग ग प नि प ग स नि प ध नि सा सॉरी सा नि प नि नि प ग नि सा। स्वरों को अपने ख्याल में लाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता तो आप थोड़ा सा हारमोनियम के अंदर बजा के देख सकते हैं। सा नि प धा, इस तरह पहले लग नहीं रहा था। सा नि प ध नि सा। इस प्रकार अपने ख्याल में स्वरों की फ्रीक्वेंसी को धीरे 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 जमाइए, और जैसे जैसे जमाएंगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, दिन प्रतिदिन आपकी आवाज़ में जो स्वरों का जो महीनता है उसकी समझ में आने लग जाएगी, और आपका जो वोकल कार्ड है उसके ऊपर मजबूत हो जाएगा और स्वर को बोलने में सक्षम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही।